हेलो, दिस इज एक्स प्रेसिडेंशियन भूपेन सर। तो लास्ट क्लास में हम लोग देखा था कि ग्राम एटम एंड ग्राम मोल कैसे रिलेट होता है। तो अभी हम लोग ग्राम एटम एंड ग्राम मोल्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक, तो मेरे पास ये सब क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन जैसे पहला नंबर क्वेश्चन मैंने प्रिंट आउट ले लिया, तो इसको हम लोग ये खाली जगह में सॉल्व करेंगे। जैसे एक नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा। तो चलो हम लोग लिखते हैं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16 U। देयरफॉर इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। इंटरेस्टिंग। तो दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग लिख सकते हैं। ऊपर का जो आंसर फॉर्मेट है, ये ऊपर का आंसर फॉर्मेट देखिए कि 3.01 6.02, मतलब 6.022 2 नहीं लिया, 2 को छोड़ दिया अप्रोक्सीमेशन में। तो ये लगभग हम लोग लिख सकते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो विद्यार्थी लोग देखो कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितना एटम्स हो सकता है। ये होगा 6.022 इंटू 10⁻23, नहीं तो 6.02 इंटू 10⁻23। तो इस हिसाब से आंसर होगा 4। तो हो गया, नीट में 4 नंबर मिल गया। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा कि नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3 इज अप्रोक्सीमेटली कौन सा होगा। तो चलो यहाँ पे NH3 मतलब एमोनिया के बारे में बताया। तो हम लोग लिखते हैं मोलर मास ऑफ NH3 एमोनिया कितना होगा। नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन 1 करके 3 इंटू 1, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो टोटल कितना होगा, इसका यूनिट होगा ग्राम पर मोल, मैंने सिखाया था। दैट इज इक्वल्स टू 17 ग्राम पर मोल। तो दैट मीन्स 1 मोल ऑफ एमोनिया इज इक्वल्स टू 17 ग्राम। तो 17 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल्स होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 17 ग्राम्स ऑफ NH3 कंटेन्स कितना मॉलिक्यूल्स, कंटेन्स Na मॉलिक्यूल्स। Na का मतलब एवोगाड्रो नंबर्स, हम लोग लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा। इसमें देखो जो NH3 दिया, NH3 का एक मॉलिक्यूल में कितना एटम्स होता है, एक N और 3 हाइड्रोजन है। तो दैट इज कॉल्ड एटोमिसिटी ऑफ एमोनिया मॉलिक्यूल कितना होगा। एटोमिसिटी तो 3 और 1 4 होगा, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम है, 3 तो हाइड्रोजन एटम है और 1 तो नाइट्रोजन एटम है, 4। सो इस बार हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें तो मॉलिक्यूल्स इतना है, तो एटम्स कितना होगा। एटम्स यह 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होगा। ठीक, ये टोटल एटम्स निकला। इस बार अगर हम लिखेंगे 4 ग्राम ऑफ, सॉरी इसमें 4.25 ग्राम दिया, तो पहले लिखते हैं 1 ग्राम ऑफ NH3 कंटेन्स कितना एटम्स होगा बताओ। 17 ग्राम में इतना एटम्स था, तो 4 ग्राम में होगा, 1 ग्राम में होगा ये बाई 17, तो ये होगा 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और नीचे होगा 17। तो इस बार लिखेंगे 4.25 ग्राम NH3 में कितना एटम्स होगा, तो ये होगा 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 17 इंटू 4.25। तो हम लोग 4.25 को 70 से काट सकते हैं, ये 4 होगा और ये 4 काटते हैं तो निकलेगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो देखो ये हुआ 4.25 ग्राम एमोनिया में कितने एटम्स है, इतना एटम्स है। तो लगभग ये किसके साथ मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है 4 नंबर के साथ, क्योंकि ऊपर में बोल दिया कि अप्रॉक्स मीन्स ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है 0.022, इसको हम लोग छोड़ दिया। तो ये होगा 6 इंटू 10⁻23। तो विद्यार्थी लोग ये भी सीख गया। अगर आप लोग मेरा क्लास देखते रहेंगे तो आपको कहीं पे भी किसी भी कोचिंग सेंटर से कोचिंग लेने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मुझे
सब सारे जो न्यूमेरिकल्स होता है, जितना भी कोचिंग सेंटर का ट्रस्टेड मटेरियल्स होता है, वो सब न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम टाप जहाँ से न्यूमेरिकल्स मिलेगा उसको हम सॉल्व कर देंगे, और आप लोग ध्यान से इसका नोट ले लीजिएगा। इस बार नेक्स्ट नंबर है 3। इसमें पूछा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। देखो विद्यार्थी लोग, इसमें सारे ऑक्सीजन का 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम करके दिया। तो 1 ग्राम मतलब ये कभी ऑक्सीजन एटम होकर रहता है, कभी मॉलिक्यूल O2 में और कभी O3 में, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स का तोड़ देंगे तो एटम ही बनेगा ना, और हर जगह 1 है 1 ग्राम। तो ये सब में ऑल हैव द सेम नंबर्स ऑफ एटम होगा। ये सॉल्व करने का ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि सारे ऑक्सीजन डिफरेंट एलोट्रॉपिक्स फॉर्म में होता है। कभी ऑक्सीजन एटम मतलब इसको बोलता है नेसेंट ऑक्सीजन, इसको बोलता है नेसेंट ऑक्सीजन, इसको बोलता है मॉलिकुलर ऑक्सीजन, और नेक्स्ट वाला को हम लोग बोलता है ओजोन। तो ये सब को अगर तोड़ेंगे तो एटम ही निकलेगा, और सारे एलोट्रॉप्स का अमाउंट है 1 ग्राम 1 ग्राम, इसका भी 1 ग्राम, इसका भी 1 ग्राम, इसका भी 1 ग्राम, तो सभी में सेम नंबर ऑफ एटम्स होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन इज सेम एज दैट इन एटम इन व्हिच। तो बोला कि 0.5 ग्राम एटम नाइट्रोजन में जितना एटम्स होगा, नीचे किस में उतना एटम्स होगा। तो हम लोग लिखते हैं, पहले इधर साइड में लिखते हैं 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन इज इक्वल टू क्या होगा, Na होगा। कितना होगा, Na एटम होगा। तो 0.5 ग्राम एटम में कितना होगा, ये होगा Na बाई 2 एटम्स होगा, है ना। तो हम लोग को ढूंढना है कि Na बाई 2 एटम्स इस सब किस में है। जैसे नंबर वन को सॉल्व करते हैं। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन C इज इक्वल टू 12 U। तो देयरफॉर 12 ग्राम कार्बन इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम कार्बन। तो दैट्स मीन्स Na एटम्स होगा। Na का मतलब एवोगाड्रो नंबर, Na इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, तो चलो ये तो निकला Na, तो हम लोग गोल करके रखते हैं। 2 नंबर को देखो, 32 ग्राम ऑफ सल्फर। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ एस होता है 32 U। तो हम लोग तो आसानी से लिख सकते हैं कि 32 ग्राम ऑफ एस इज इक्वल टू Na एटम्स होगा, मतलब 1 ग्राम एटम्स होगा। हम लोग डायरेक्ट लिख दिया Na एटम्स, गोल करके रख दिया, क्योंकि जब भी जॉइन का या नीट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आंसर ढूंढने में परेशानी होता है, इसलिए हम लोग गोल करके रख रहे हैं। तो इस बार 3 नंबर को देखो, 3 नंबर ऑक्सीजन के बारे में पूछा। तो पहले लिखते हैं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना होता है 16 U। देयरफॉर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 1 G एटम होगा, 1 ग्राम एटम होगा। दैट्स मीन Na एटम होगा। इस बार 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसमें दिया 8 ग्राम, तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, Na बाई 16 इंटू 8, दैट्स मीन Na बाई 2। तो ये होगा Na बाई 2 एटम्स। ठीक, गोल करके रख दिया, शायद ये आंसर होगा। नंबर 4 में एटॉमिक मास ऑफ Mg कितना है 24 U। दैट्स मीन 24 ग्राम ऑफ Mg इज इक्वल टू Na एटम्स, 1 ग्राम एटम्स इज इक्वल टू 1 G एटम। इसको भी गोल करके दे दिया। तो देखो ये आंसर Na बाई 2 ये दोनों एक साथ मिल हो गया। बच्चे लोग ध्यान से देखो, Na बाई 2 मैच हो गया, तो ये आंसर होगा 3। टिक दे दिया। कैमरा को थोड़ा उल्टा कर देते हैं हम लोग।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, किस में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होगा। तो चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग हर वक्त एवोगाड्रो नंबर को Na से रिप्रेजेंट करेंगे। Na इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ये तुम लोग जानते हो, ठीक है। तो हम Na यूज़ करेंगे इस सब कैलकुलेशन करने में, क्योंकि हर जगह अगर 6.022 इंटू 10⁻23 लिखेंगे तो परेशानी हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग एक नंबर को सॉल्व करते हैं। देखो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 2 ग्राम पर मोल, मतलब 2 ग्राम में 1 मोल होता है। तो जनरली लिख सकते हैं 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन H2 इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल्स होगा। 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता है Na नंबर। तो 4 ग्राम में कितना होगा, 4 ग्राम में आसानी से Na बाई 2 इंटू 4 दैट इज 2Na होगा। कितना मॉलिक्यूल्स निकला 2Na। इस बार 2 नंबर सॉल्व करते हैं। इसमें बोला कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ O2। तो चलो मोलर मास मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना होता है, मॉलिकुलर वेट ऑफ O2 हम लोग सब्सक्रिप्ट में यूज़ कर रहे हैं, तो ये होता है 2 ऑक्सीजन O2 मतलब 32 ग्राम पर मोल। दैट्स मीन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है Na, 1 मोल मॉलिक्यूल्स होगा, Na मॉलिक्यूल्स होगा। तो इस बार बोला गया कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितना होगा Na बाई 32 इंटू 16, ये होता है 2, तो ये होगा Na बाई 2 मॉलिक्यूल्स। गोल दे दिया। 3 नंबर देखो, 3 नंबर बोला N2 के बारे में पूछा है। N2 मॉलिकुलर वेट ऑफ N2 कितना होता है 28 ग्राम पर मोल होता है, मैंने सिखाया था। तो 28 ग्राम में तो 1 मोल होता है, सो देयरफॉर 28 ग्राम ऑफ N2 इज इक्वल्स टू कितना मॉलिक्यूल्स होगा Na मॉलिक्यूल्स होगा। इसको भी गोल दे दिया। इस बार 4 नंबर 18 ग्राम ऑफ H2O, मॉलिकुलर वेट ऑफ H2O कितना होता है। देखो 2 हाइड्रोजन 2 इंटू 1 प्लस 1 ऑक्सीजन 16 ग्राम पर मोल, ये होगा 18 ग्राम पर मोल। दैट्स मीन 18 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल्स टू कितना मॉलिक्यूल्स होगा Na मॉलिक्यूल्स होगा। तो देखो सब गोल दे दिया। तो देखो हम लोग को आंसर क्या मिला 2Na मिला, Na बाई 2 मिला, Na मिला और Na मिला। तो आंसर होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होगा। तो ये आंसर होता है 1, क्योंकि इसमें एटम्स कितना होगा, इसमें 4Na एटम्स होगा, 4Na एटम्स होगा, ठीक। और इसमें कितना होगा O2 तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, तो इसमें होगा Na एटम्स होगा, और इसमें N2 में तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, तो Na मॉलिक्यूल निकला, एटम्स होगा 2Na, और इसमें तो 3 होता है एटोमिसिटी, क्योंकि वाटर का एक मॉलिक्यूल में 3 एटम होता है, तो इसमें टोटल एटम्स होगा 3Na। तो देखो आंसर यही निकलता है, नंबर आंसर 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इन ए डिस्चार्ज ट्यूब इज 1.12 इंटू 10⁻⁷ ml एट STP। STP में जो एक गैस का मॉलिक्यूल है वो है 1.12 इंटू 10⁻⁷ ml। देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन द ट्यूब इज, एक ट्यूब में गैस था, उसमें कितना गैस था 1.12 इंटू 10⁻⁷ मिलीलीटर गैस था STP में। तो हम लोग तो जानते हैं 22.4 लीटर गैस एट STP में कितना मॉलिक्यूल्स होता है Na मॉलिक्यूल्स होता है। 22.4 लीटर गैस एट STP, इसमें मॉलिक्यूल्स कितना आता है Na मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक। इस बार हम लोगों को तो जो गैस दिया हुआ है 22.4 लीटर, ये वॉल्यूम को हम लोग ml में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 22400 ml होगा, क्योंकि ये होता है 22.4 इंटू 1000 ml। इसको सिंप्लीफाई करने से इतना ml निकलता है, तो इस वैल्यू को हम लोग ml में लिख सकते हैं। तो देयरफॉर 22400 ml ऑफ गैस एट STP में कितना मॉलिक्यूल्स होगा Na मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक। इस बार 1 ml ऑफ गैस एट STP में कितना मॉलिक्यूल्स होगा Na बाई
22400 मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक, तो इस बार दिया गिवन है 1.12 इंटू 10⁻⁷ ml और गैस में STP में कितना मॉलिक्यूल्स होगा, Na इंटू 1.12 इंटू 10⁻17 बाई 22400 इतना मॉलिक्यूल्स होगा। गुड, तो इस बार हम लोगों को वैल्यू को निकालना है। वैल्यू को निकालने के लिए देखो, वैल्यू को निकालने के लिए इसका पॉइंट उठा देते हैं, 100 होता है और 100 होता है नीचे, और इसको काटो 200 होगा, 200 होगा, 200 और 100 और ऊपर लिखो, ऊपर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁷ बाई नीचे होगा 2 इंटू 10⁻4। इसको काटो, 4 19 होगा, 19 से 7 जाएगा, 7 जाएगा तो 10⁻12 होगा, और इसको काटो, इसको काटने से 3.011 होगा। तो ये आंसर निकलता है 3.011 इंटू 10⁻12 मॉलिक्यूल्स होगा। कितना है, इतना मॉलिक्यूल होगा। तो ये आंसर होता है आंसर 3। तो चलो विद्यार्थी लोग, ये भी हम लोग सॉल्व कर दिया। तो नेक्स्ट पेज में जाते हैं, नेक्स्ट पेज में जाते हैं, नेक्स्ट पेज को सॉल्व करना है। ये है नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 7 में ए पर्सन एड्स 1.71 ग्राम्स ऑफ शुगर C12H22O11, ये शुगर का फार्मूला है, दैट इज कॉल्ड सुक्रोज, इन ऑर्डर टू स्वीटन हिज टी। मतलब एक आदमी चाय पी रहा था, शराब नहीं पी रहा था, चाय पी रहा था, चाय में उन्होंने 1.71 ग्राम शुगर डाल दिया। तो इस बार क्वेश्चन पूछा गया कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एडेड आर, उसमें जितना कार्बन एटम एडिट किया, मतलब चाय में कितना कार्बन एटम ऐड किया, वो क्या होगा? 3.6 इंटू 10⁻22, 7.2 इंटू 10⁻21। ये इसका कुछ वैल्यू नहीं दिया, तो हम लोगों को ये निकालना है। तो चलो देखते हैं सॉल्व करके। तो देखो, शुगर होता है C12H22O11, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट होगा, देखो 12 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16। ये होता है कार्बन का मास, ये हाइड्रोजन का और ये ऑक्सीजन का, ग्राम पर मोल। ये हिसाब करके देखना, ये होगा 342 ग्राम पर मोल होगा। इंटरेस्टिंग। तो मतलब 342 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल्स होता है? 342 ग्राम्स ऑफ शुगर में कितना मॉलिक्यूल्स होगा? होगा Na मॉलिक्यूल्स। कितना मॉलिक्यूल्स होगा? Na मॉलिक्यूल्स होगा। तो देखो, हर शुगर मॉलिक्यूल्स में, एक शुगर मॉलिक्यूल में देखो कितना कार्बन एटम होता है? 12। मतलब एक आदमी के 2 आंखें होता है, 10 आदमी का 20 होता है, और एक मॉलिक्यूल के 12 होता है कार्बन एटम। तो इतना Na मॉलिक्यूल्स में कितना कार्बन एटम होगा? इज इक्वल्स टू 12 NaC एटम्स शॉर्टली हम लोग लिख दिया। तो इसमें कितना कार्बन एटम्स होगा? इतना। तो इसको डिलीट करना है, को डिलीट करना है। तो देखो 1 ग्राम ऑफ शुगर कंटेंट कितना होगा? 12 Na बाई 342C एटम्स होगा। सिंपल यूनिटरी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस बार पूछा गया कि 1.71 ग्राम शुगर में कितना कार्बन एटम होगा? 12 Na बाई 342 इंटू 1.71, इतना C एटम्स होगा। तो इसको काटना है, तो नीचे 100 लाओ, इसको काटो, ये 2 होता है, ये होता है 6, तो ये हो गया तुम्हारा 6 इंटू Na बाई 100। तो Na का वैल्यू होता है 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 100। इसको काटो, 10⁻21, और इसको मल्टीप्लाई करो, 36.132 इंटू 10⁻21। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा अप्रॉक्सीमेटली 3.6132 इंटू 10⁻22। तो ये हुआ आंसर। ये आंसर 1 नंबर के साथ मैच करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। तो विद्यार्थी लोग, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, ध्यान से पढ़ो,
एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म्स टू कंपाउंड्स B2A3 एंड B2A। तो मतलब ए एंड बी का वेरिएबल वैलेंसी होता है, पता नहीं किसका वेरिएबल वैलेंसी होगा। जैसे देख के तो लग रहा है कि ए का वेरिएबल वैलेंसी हो सकता है। तो इस बार पूछा गया कि B2A 0.05 मोल्स ऑफ B2A3 इसका वेट होता है 9 ग्राम और 0.10 मोल्स ऑफ B2A इसका वेट होता है 10 ग्राम। देखो तो हम लोग पहले शुरू करते हैं। लेट एटॉमिक मास ऑफ A is equals to small a and atomic mass of B is equals to small b। पकड़ लिया। तो इस बार इधर लिखते हैं B2A मॉलिक्यूल और इधर लिखते हैं B2A3 मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? देखो इसका मॉलिक्यूलर होगा B तो 2 ठो, तो 2B प्लस 3A ग्राम पर मोल। और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? देखो B तो 2 ठो, A 1 ठो, तो 2B प्लस A ग्राम पर मोल। 10 मिनट हम लोग बोल सकते हैं कि B2A का 2B प्लस A ग्राम होता है 1 मोल और B2A3 का 2B प्लस 3A मोल्स होता है 1 मोल। 2B प्लस 3A ग्राम होता है 1 मोल। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ B2A इज इक्वल्स टू 2B प्लस A ग्राम्स। ये तो लिख सकते हैं। इधर लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ B2A3 इज इक्वल्स टू कितना ग्राम होगा? 2B प्लस 3A ग्राम्स होगा। देखो दोनों लिख दिया। इसमें पूछा गया कि 0.05 मोल ऑफ B2A3, तो मतलब इसका 1 मोल का तो वेट इतना होता है, तो 0.05 मोल का वेट क्या होगा? तो ये होगा 2B प्लस 3A इंटू 0.5 ग्राम, है ना यूनिटरी मेथड में। और इधर देखो इसका बोल दिया कि 0.10, तो 1 मोल का तो इतना वेट होता है, तो 0.10 मोल ऑफ B2A इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2B प्लस A इंटू 0.1 ग्राम, इतना होगा। देखो दोनों अमाउंट निकल गया। तो इस बार देखो B2A3 का 0.05 मोल का वेट होता है 9 ग्राम, तो इसमें लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2B प्लस 3A इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू कितना होता है? 9 ग्राम होता है। ये क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2। और इसमें देखो 0.01 मोल ऑफ B2A वेट होता है 10 ग्राम, मतलब ये अमाउंट इज इक्वल्स टू 10। तो इसमें भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा 2B प्लस 3A इज इक्वल्स टू 10 होगा। ये क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक 0.1 होगा, तो 0.1 को उधर ले जाता है 2B प्लस 3A, तो 10 बाई 0.1 ये होता है एक्चुअली 100। तो 2B प्लस 3A इज इक्वल्स टू 100 हुआ। और इधर लिखते हैं 2B प्लस 3A इज इक्वल्स टू 9 बाई 0.5, ये पॉइंट हटाओ, ऊपर 10 दो, तो ये होता है ये 0.05 ग्राम, तो 0.05 ये 100 होगा। तो चलो इसको काटो, 5 से 20 होता है, तो ये होता है 180। तो मतलब यहाँ पे और हम लोग लिख सकते हैं 2B प्लस 3A इज इक्वल्स टू 180, और इसमें 2B प्लस A होता है 2B प्लस A, इसमें 2B प्लस A होता है 100। तो इसको 2B निकाल लो, 2B इज इक्वल्स टू 100 माइनस A। इसको हम लोग लाके इधर पुट करते हैं। कहाँ पुट करते हैं? इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 में जैसे दिखाएंगे, इक्वेशन 2 में होता है कि यहाँ पे होगा 100 माइनस A प्लस 3A इज इक्वल्स टू 180, तो ये होता है 2A, और ये उधर जाके होगा 2A इज इक्वल्स टू 80, सो A इज इक्वल्स टू होगा 40 U। तो ये A का एटॉमिक मास होता है 40 U। तो इधर ये A का वैल्यू लाएंगे, लाके फिर A के ऊपर पुट करेंगे, तो यहाँ पे कितना निकलेगा? तो 100 माइनस 40, तो ये होता है 60। 2B इज इक्वल्स टू 60, देयरफॉर B इज इक्वल्स टू होता है 30 U। तो ये आंसर क्या होता है? B का होता है 30 U, A का होता है 40 U। तो इसमें पूछा कि A एंड B का एटॉमिक वेट क्या होगा? A का होता है 40 और ये होता है 30। आंसर होगा क्वेश्चन 3 आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये 9 नंबर क्वेश्चन है और ये 10 नंबर क्वेश्चन है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किस में सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। तो हम लोग Na टर्म यूज़ करेंगे। Na मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होगा। तो चलो पहले लेते हैं नंबर 1 CO2। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? CO2 का कार्बन होता है 12 और ऑक्सीजन होता है 16 इंटू 2 ग्राम पर मोल। तो ये होता है 44 ग्राम पर मोल होता है। तो दैट्स मीन 44 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू कितना मॉलिक्यूल्स होगा? 1 मोल होगा, तो Na मॉलिक्यूल्स होगा। तो 4.4 ग्राम ऑफ CO2 में कितना होगा? Na/44 इंटू 4.4, इसको काटो, नीचे 10 होगा, तो ये होगा Na/10। ये रख देते हैं गोल करके। 2 नंबर ऑप्शन को देखो। 2 नंबर ऑप्शन में पूछा गया NH3। NH3 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? नाइट्रोजन होता है 14 और 3 हाइड्रोजन, 3 इंटू 1 3, तो ये होगा 14 प्लस 3 इंटू 1 ग्राम पर मोल, ये होता है 17 ग्राम पर मोल। तो दैट्स मीन हम लोग लिख सकते हैं 17 ग्राम ऑफ NH3 में कितना मॉलिक्यूल होगा? NH3 में मॉलिक्यूल होगा Na मॉलिक्यूल्स होगा। तो 1 ग्राम ऑफ NH3 कितना होगा? Na/17 होगा, तो इतना मॉलिक्यूल्स होगा। तो 3.4 ग्राम में क्या होगा? 3.4 ग्राम में होगा Na इंटू 3.4/17, ये 10 हटाओ, नीचे 10 लाओ, ये होता है 2, तो ये होता है 0.2 Na। ये क्या होता है? 0.2 Na। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.1 Na, ठीक है, फ्रैक्शन से आ रहा है। इस बार 3 नंबर को देखो। 3 नंबर को दिया गया मीथेन। मीथेन CH4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? CH4 होता है कार्बन 12 इंटू 4 इंटू 1 ग्राम पर मोल, तो ये होता है 16 ग्राम पर मोल। दैट्स मीन हम लोग लिख सकते हैं 16 ग्राम ऑफ NH3 इज इक्वल्स टू कितना मॉलिक्यूल्स होगा? 1 मोल होगा, Na होगा, Na मॉलिक्यूल्स होगा। तो इसमें 1.6 ग्राम में कितना होगा? सॉरी, मीथेन CH4, तो ये होगा Na/16 इंटू 1.6, ये होता है 10, तो ये होगा 0.1 Na। इसका भी वैल्यू निकल गया। लास्ट है 3.2 ग्राम ऑफ SO2। देखो 4 नंबर SO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 ये होता है 32 प्लस 16 इंटू 2 ग्राम पर मोल, ठीक है, तो ये होगा 64 ग्राम पर मोल। तो तक हम लोग लिख सकते हैं 64 ग्राम ऑफ SO2 इज इक्वल्स टू Na मॉलिक्यूल्स, 1 मोल मॉलिक्यूल्स। तो इस बार इसमें देखो 3.2 ग्राम ऑफ SO2 इज इक्वल्स टू क्या होगा? Na/64 इंटू 3.2, पॉइंट हटाओ, नीचे 10 आएगा, तो ये होगा 2, तो ये होता है 0.05 Na मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है, ये होगा 0.05 Na मॉलिक्यूल्स। तो इसमें पूछेगा लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में होगा? लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 4 नंबर में होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। ध्यान से देखो बच्चा लोग, आप अगर ये ऐसे करके न्यूमेरिकल सॉल्व सीखेंगे, मैं आसान तरीके से बता रहा हूँ। ज़्यादातर प्लेटफॉर्म में पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया जाता। तो मैंने फील किया, महसूस किया कि विद्यार्थी लोगों को ज़्यादातर न्यूमेरिकल सिखाना है। लेक्चर तो कहीं ना कहीं से यूट्यूब से मिल जाएगा, स्कूल में भी मिलता है, लेकिन स्कूल में टाइम के कम होने के कारण स्कूल में उतना न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया जाता। तो मैं आ गया हूँ, मेरा नाम है भूपेन सर, मेरा चैनल का नाम है एक्सप्रेशन। आप ध्यान से देखिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें क्या पूछा कि सम ऑफ नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 12 ग्राम ऑफ C612 में इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन टोटल कितना होगा? तो हम लोग को निकालना है। एक कार्बन दिया, उसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12 दिया। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा? 12, और प्रोटॉन का नंबर कितना है? 6। तो एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन जितना होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस बार चलो न्यूट्रॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन होगा 12 माइनस प्रोटॉन, तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 होगा। मतलब एक कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन होता है, 6 न्यूट्रॉन होता है और 6 इलेक्ट्रॉन होता है।
तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन C612 एटम इज क्या होगा 6 + 6 कितना होगा टोटल 18 होगा। मतलब एक कार्बन एटम में जो कार्बन एटम दिया हम लोगों को उसमें एक कार्बन एटम में 18 न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है। तो चलो इस बार लिखते हैं कितना कार्बन अमाउंट दिया 12 ग्राम। तो हम लोग लिखते हैं एटॉमिक मास ऑफ 6C12 इज कितना होगा 12 ही होगा 12U। ये 12 को अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा देयरफॉर 12 ग्राम ऑफ C612 इज टू क्या होगा 1 ग्राम एटम होगा 1 ग्राम एटम होगा। हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक मास को अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे वही होगा 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम में कितना एटम्स होता है एवोगाड्रो नंबर से एटम्स होता है Na एटम्स होता है। Na एटम्स मतलब 6.022 × 10⁻23 एटम्स होगा। देखो इस बार एक एटम के अंदर 18 प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है तो इतने एटम्स के अंदर कितना होगा इज टू 18 मल्टीप्लाई होगा 18 क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 18 × 6.022 × 10⁻23 तुम्हारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन